Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात करें अकाउंटिंग रेशो के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी और इनकम रेशो। इसमें 5 रेशो इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट रेशो, देन ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI। सबसे पहले हम GP रेशो यानी कि ग्रोस प्रॉफिट रेशो की बात करें तो दिस रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो GP रेशो में हमें पता चलता है कि ग्रोस प्रॉफिट जो है और नेट रेवेन्यू में क्या रिलेशनशिप है। फॉर्मूले की बात करें तो ग्रोस प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में आता है इसके 100 वैसे। सो यहाँ पर अगर हमें ग्रोस प्रॉफिट फाइंड करना है तो यहाँ पर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट अगर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो कैलकुलेट द ग्रोस प्रॉफिट रेशो। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू। परचेज यहाँ पर है 3,20,000 एंड एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000। GP रेशो के लिए हमें चाहिए होता है ग्रोस प्रॉफिट और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ग्रोस प्रॉफिट आता है नेट रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लेस करने के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम क्रेडिट रेवेन्यू और कैश रेवेन्यू की बात करें तो इफ़ टोटल रेवेन्यू इज़ 100 सो कैश रेवेन्यू इज़ 25। अगर टोटल रेवेन्यू 100 है तो कैश रेवेन्यू है 25, क्योंकि 25% है कैश रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का। सो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 3 लाख इंटू 100/75, तो 4 लाख का है टोटल रेवेन्यू। और वहाँ में अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 3,20,000 में से माइनस हो जाएंगे 40,000, तो 2,80,000 है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमने यहाँ पर परचेज में से एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री को कर दिया है लेस, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,80,000। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रोस प्रॉफिट की तो ग्रोस प्रॉफिट हो जाएगा 4 लाख माइनस 2,80,000 इज इक्वल टू 1,20,000। सो ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 1,20,000, क्योंकि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू अगर 100 है तो ही उसमें से कैश रेवेन्यू हो जाएगा 25%। सो टोटल रेवेन्यू हमने 3 लाख इंटू 100/75 के अकॉर्डिंग 4 लाख फाइंड कर लिया, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया 3,20,000 माइनस 40,000, तो यहाँ पर हो गया 2,80,000। GP आ गया है 4 लाख माइनस 2,80,000 इज इक्वल टू 1,20,000। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फाइंड करना है हमें इसका आंसर, तो 1,20,000 जो कि ग्रोस प्रॉफिट आया है, और 4 लाख यहाँ पर टोटल रेवेन्यू जो हमने फाइंड किया है। सो फॉर्मूला था इसका ग्रोस प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। सो यहाँ पर ग्रोस प्रॉफिट हमने फाइंड कर लिया 1,20,000 का, बाय में आ जाएंगे 4 लाख इंटू 100, सो 30% है GP रेशो। अगर हम इसके और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट फ्रॉम फॉलोइंग। इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख और ग्रोस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। इसके सोल्यूशन की बात करें तो इफ़ ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट देन गुड्स कॉस्टिंग 100 मस्ट बी सोल्ड एट 125। अगर ग्रोस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का, यानी कि हमने अपनी गुड्स जो 100 वाली हैं उसे 125 में सोल्ड किया है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हो जाएगा 125 रुपीज़। सो यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमारे पास 4 लाख का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है यहाँ पर 4 लाख का। सो GP हो जाएगा 4 लाख इंटू 25/125, तो ये हो रहा है GP रेशो यहाँ पर आ रहा है 80,000। 4 लाख हमारे पास गिवन था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू में GP जो कि 25% ऑन कॉस्ट है, और बाय में आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 125 है। सो 4 लाख इंटू 25/125 इज इक्वल टू 80,000। सो GP रेशो आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, 80,000 बाय 4 लाख इंटू 100 20%। सो ये बात हो गई ग्रोस प्रॉफिट रेशो की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेशो की, जिसका नाम है ऑपरेटिंग रेशो। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशो की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करने हैं और ऑपरेटिंग इनकम लेस करनी है।
बाय में आ जाएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इनटू में आ जाएगा 100। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती हैं ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, तो ये सब हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, एबनॉर्मल लॉस, डोनेशन, चैरिटी एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, तो ये सब है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट अगर हम इनडायरेक्ट इनकम की बात करें तो ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर है कमीशन रिसीव्ड और कैश डिस्काउंट, तो ये दोनों ऑपरेटिंग इनकम है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, बैड डेट्स रिकवर्ड एंड एबनॉर्मल गेन, तो ये सब है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ये बात होगी इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। जो ऑपरेटिंग रेशियो है उसमें हमें ऐड करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये सब ऐड होंगे और ऑपरेटिंग इनकम हो जाएंगी लेस। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो ऑपरेटिंग रेशियो है 75%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 40,000 के, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख का, रिटर्न है 20,000 की। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न। इसके सोल्यूशन की ये बात हो रही है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम निकालना चाहें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर है 5 लाख की, उसमें से रिटर्न हो जाएंगी लेस, तो यहाँ पर आ रहा है 4,80,000, तो ये हो गया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं ऑपरेटिंग इनकम, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक्सपेंसेस हैं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं लिख रहे उसे। बाय में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो हैंस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 75% ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो 75% गिवन था। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर दें तो वो इक्वल हो जाएगा 75% ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें फाइंड करना है, उसमें ऐड हो जाएंगे 40,000 जो कि एक्सपेंसेस हमें गिवन है, और 75% हो जाएगा 4,80,000 का, जो कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 75% होगा, जो कि ऑपरेटिंग रेशियो में गिवन है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड हो जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000 के, और 75% हो जाएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। यहाँ पर अगर नेक्स्ट हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 3,60,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 3,20,000। तो यहाँ पर 75% 4,80,000 का होता है 3,60,000, उसमें से जो यहाँ पर एक्सपेंसेस थे वो वहाँ जाकर हो जाएंगे लेस, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है 3,20,000। ये बात हो गई ऑपरेटिंग रेशो के क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेशो की, जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। यहाँ पर दिस रेशो शोज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस रेशो से हमें डिफरेंस का पता चलता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। यहाँ पर अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगी ऑपरेटिंग इनकम और लेस हो जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन जहाँ हमने ऑपरेटिंग रेशियो वाले टॉपिक की बात की थी तो उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस थे, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड थी और ऑपरेटिंग इनकम लेस थी। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो रही हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हो रही हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फाइंड करने का एक और फॉर्मूला है, अगर हम नेट प्रॉफिट हमारे पास है तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे ऐड और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएंगी लेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में वही सब आते हैं, लॉस, एबनॉर्मल लॉस, डोनेशन, चैरिटी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। और वहीं अगर हम बात करें नॉन ऑपरेटिंग इनकम की तो रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट जो हमने पहले किया वो सब आते हैं।
यहाँ पर एक और पॉइंट स्पेशल जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो हमेशा 100 के इक्वल होता है। सो ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमेशा 100 के इक्वल होगा। सो अब हम बात करते हैं फोर्थ रेशियो की, जिसका नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो नेट प्रॉफिट रेशियो से हमें पता चलता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या रिलेशनशिप है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हमें फाइंड करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम ऐड होगी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे लेस और टैक्स भी हो जाएगा लेस। एक और रास्ता इसे फाइंड करने का जो कि है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो अब हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 75,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 26,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 5,000, एक्सीडेंटल लॉस 12,000, इनकम फ्रॉम रेंट 2,500, कमीशन रिसीव 2,000। सो अगर सबसे पहले हम बात करें सोल्यूशन की तो नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। नेट प्रॉफिट यहाँ पर अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस टैक्स। सो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है 75,000 का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस हो जाएंगे 58,000 के। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर हमारे पास हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और एक्सीडेंटल लॉस, तो इन्हें लेस कर दिया जाएगा और ऐड हो जाएंगी अदर इनकम जो कि है इनकम फ्रॉम रेंट एंड कमीशन रिसीव, तो ये हो रहे हैं ऐड। सो नेट प्रॉफिट आ रहा है 21,500। सो यहाँ पर अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे पुट करें तो 21,500 नेट प्रॉफिट है। बाय में आना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो वो आ जाएगा बाय में, इनटू में आएगा 100। सो 10.75% आ रहा है नेट प्रॉफिट रेशो। अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की, तो इसका फॉर्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। सो यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अगर हमें फाइंड करना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर देंगे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर अलग है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग हैं। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट रेशो वाले केस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस ही आते हैं, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो या ऑपरेटिंग हो। उसी तरह से इनडायरेक्ट इनकम में भी दोनों इनकम आती हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। लेकिन अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की बात करें तो ऑपरेटिंग इनकम में आएंगी सिर्फ कमीशन रिसीव्ड और कैश डिस्काउंट, और वहीं अगर बात करें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तो आएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एटसेट्रा, तो ये सब आएंगी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है 75,000, उसमें 2,000 की ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो जाएगी जो कि है कमीशन रिसीव्ड। इनकम फ्रॉम रेंट जो है वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो यहाँ पर ऐड नहीं होगी, जबकि इस केस में ऐड हमने की थी। सो यहाँ पर लेस हो जाएंगे 41,000 जो लेस होंगे वो होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे लेस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और एक्सीडेंटल लॉस यहाँ पर लेस नहीं होंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, लेकिन इस केस में हुए थे। सो यहाँ पर ये आ जाएगा 36,000। सो फॉर्मूले में पुट कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36,000 बाई 2 लाख इंटू 100। सो 18% आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। सो अब हम बात करते हैं लास्ट रेशो की, जिसका नाम है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ पर अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसका एक और नाम है रेट ऑफ रिटर्न या फिर यील्ड ऑन कैपिटल। दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT। तो EBIT की यहाँ पर बात हुई है, तो हमने इसकी बात ICR में भी की थी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में, लेकिन उस फॉर्मूले में और इसमें कुछ डिफरेंस है, सो आपको पता चल जाएगा। दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT एंड नेट कैपिटल एम्प्लॉयड।
उसमें आता था फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेबल की, उसमें EBIT के बाय में आता था कि जितना इंटरेस्ट हमें फिक्स देना होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा बाय में नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके फॉर्मूले की बात करें तो ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, डेट प्लस इक्विटी। डेट में आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इक्विटी में आते हैं शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। लेकिन अगर हमारे पास इक्विटी साइड यानी कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड नहीं है और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें फाइंड करना है, तो एसेट साइड से भी इसे फाइंड किया जा सकता है। एसेट साइड के अकॉर्डिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटी और टोटल ऑफ एसेट सेम होता है, आप जानते हैं। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में आता है इक्विटी प्लस डेट। लेकिन यहाँ पर जो एसेट साइड से अगर हमें फाइंड करना है तो नॉन करंट एसेट्स में अगर हम वर्किंग कैपिटल जोड़ दें तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने का ये भी फॉर्मूला है कि अगर नॉन करंट एसेट्स में हम वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दें, और वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमें करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को लेस करना होता है। सो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल से भी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड की जा सकती है, ये एसेट साइड से। लेकिन यहाँ पर भी हम एक चीज़ का ध्यान रखना है जो कि स्पेशल नोट, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस डोंट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस से बाहर की है उसे कैपिटल एम्प्लॉयड में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ROI। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, रिजर्व 1,44,000, लोन्स हैं यहाँ पर 2,40,000 के, डिवेंचर 1,20,000, करंट लाइबिलिटी 75,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 96,000 और रेट ऑफ इनकम टैक्स है 50%। यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले ROI का फॉर्मूला होता है EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पर जो भी हमारे लोन थे 2,40,000 का लोन था, 1,20,000 के डिवेंचर थे, उसके अलावा 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 1,44,000 के रिजर्व। तो इन सब को ऐड किया जाएगा तो 11,04,000 की आ गई नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट था 96,000 का आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो भी यहाँ पर ऐड होगा, क्योंकि वो भी तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शो होता है सरप्लस में। यहाँ पर वो भी ऐड होगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 96,000 ऐड करेंगे। ये टोटल नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 12 लाख की। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास है 96,000, लेकिन इनकम टैक्स का रेट था 50%। उसके अकॉर्डिंग 96,000 इंटू 100/50 सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1,92,000। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 1,92,000। टोटल इंटरेस्ट पेड यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो 15% लोन्स पर था और 10% था डिवेंचर पर। उसके अकॉर्डिंग 12,000 और 36,000 हो जाएंगे ऐड। और यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट पे जो होना होता है वो है 48,000 का। तो 1,92,000 यहाँ पर जो हमारा नेट प्रॉफिट आया था वो टैक्स से पहले हमारा प्रॉफिट 1,92,000 था, लेकिन उसमें इंटरेस्ट फिर भी लेस था। तो हमने 48,000 का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया उसे भी ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,40,000। 2,40,000 हमारा टोटल नेट प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 2,40,000 तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 2,40,000। बाय में 12 लाख की जो हमने नेट कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर फाइंड कर ली है इंटू 100, तो 20% आ रहा है आंसर। ये बात हो गई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। और इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर है अकाउंटिंग रेशो, इसके सभी टॉपिक हो चुके हैं कंप्लीट, सभी फॉर्मूलाज की हमने बात कर ली है। और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी के लास्ट चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट और CFS। नेक्स्ट वीडियो में उसी की बात करेंगे। थैंक यू।